हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो इस वक्त सभी बच्चों का जो कह लो कि माइंड पर जो प्रेशर चल रहा है, तो मैं काफ़ी दिन कह लो यूट्यूब पर नहीं आ पाया। लेकिन मुझे आज ये था कि कम से कम जाकर मैं अपनी तरफ से जो आपके माइंड को कह लो कि रिलैक्स कर सकूं, वो पूरी कोशिश करूंगा। इसी पर्पस के लिए मैंने तीन सिचुएशंस, जो मुझे लग रहा था कि मैं तीनों सिचुएशंस में हर कैटेगरी के स्टूडेंट्स को कवर करने की कोशिश करूंगा, तो मैंने वो तीनों सिचुएशंस को बहुत क्लियरली आज आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूं। और ये तीन कंडीशन समझाने के बाद मैं आपको एक अपनी लाइफ की, जो मैं जब से पढ़ा रहा हूं, मैं एक प्रैक्टिकल सिचुएशन, बड़ी मजेदार सिचुएशन है जो फेस करता रहा हूं, वो भी आपको इस चीज के बारे में फुल क्लैरिटी देने की कह लो पूरी उसमें कोशिश रहेगी। तो सबसे पहले तो ये जो तीन सिचुएशंस हैं, तीन कैटेगरीज हैं, इसको स्टार्ट करने से पहले एक सिंपल सी आपको एक बात बताता हूं। मान लो मैंने आपको आज से 1 महीने बाद का इनविटेशन दिया है मेरे घर पे कि आप मेरे घर पे आओ। मैंने अपने घर पे फुल अरेंजमेंट किया है, कोई सोशल डिस्टेंसिंग की प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई भी चीज आपको ऐसी नहीं मिलेगी कि आपको लगे कि यार मैं इसको हाथ लगाऊं या ना लगाऊं। सब कुछ प्रॉपरली सैनिटाइज्ड होगा। हर वो चीज आपके पास वहां पर हमारे घर पे आके अवेलेबल रहेगी जो आपके माइंड पे कोई भी प्रेशर ना क्रिएट करे कि हाय मुझे नहीं आना चाहिए था। मैंने वो सब कुछ रेडी करके रखा है और मैंने आपको बोल दिया है आज से एग्जैक्ट 1 महीने बाद आप मेरे घर पे आ जाना। अब मेरी तरफ से पूरा इनविटेशन है। लेकिन मान लो वो 1 महीना जब बिल्कुल एंड पर आ गया था और आपके आने का टाइम आ गया था और 2 दिन पहले कर्फ्यू लग गया, लॉकडाउन हो गया कि नहीं जी आप नहीं घूम सकते, आप नहीं बाहर जा सकते, सिचुएशंस बहुत खराब हो चुकी हैं, और मैं आपको बोलूं आओ यार, क्यों नहीं आ रहे, ये आपका कसूर है आप नहीं आ रहे। तो अब यहां पर आप ये देखो कि अब वो चीज आपके कंट्रोल में है, आप क्यों नहीं आ पा रहे। नहीं, वो हम किसी के कंट्रोल पे नहीं है। ना तो मैं कह सकता हूं कि मैं तो पूरा तैयार होकर बैठा हूं, इनको भेजो, अब इनको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन रास्ते की गारंटी मैं ले सकता हूं, मैं तो अपने घर की गारंटी ले सकता हूं ना। तो ऐसी अगर सिचुएशंस हैं तो हम माइंड पर अभी इतना ज्यादा प्रेशर डालें, तो उससे पहले आप जरा ये तीन सिचुएशंस को देखो। पहला केस है, मान लो मैं एक ऐसा स्टूडेंट हूं, मैं सारी एग्जांपल्स अपने ऊपर लूंगा। मैं एक ऐसा स्टूडेंट हूं और मुझे होता है कि मैंने तो एग्जाम्स देने ही देने हैं, मतलब मेरी प्रेपरेशन है चाहे नहीं है, मैं अटेम्प्ट नहीं स्किप करूंगा, मैं एग्जाम दूंगा ही दूंगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं रेडी हूं, मैंने तो देने ही देने हैं, मैं 100% श्योर हूं मैं जाऊंगा। ठीक है, तो इसका मतलब यहां पर क्या है कि ये ऑप्शन जो मुझे लग रहा है, ये ऑप्शन हमें इस वक्त नहीं अवेलेबल है, क्योंकि मैंने आपको पहले एग्जांपल दे दी है। मैंने तो इनवाइट कर लिया आपको, अब आपका आना ये डिपेंड कर रहा है कि आपको अलाउड भी है आना जाना या नहीं। तो ये आज कैसे पता चल जाएगा, आप मुझे आज बता सकते हो कि 1 महीने बाद मुझे गारंटी दे दो कि आप आओगे, मैं सब कुछ ओपन रखता हूं। नहीं दे सकते ना। इसका मतलब आप रेडी हो, लेकिन आप जाओगे या नहीं जाओगे, आपको इनवाइट करने वाला बंदा भी रेडी है, लेकिन आप जाओगे या नहीं जाओगे ये डिपेंड कर रहा है उस वक्त क्या चल रहा होगा और उस वक्त हमारी कंट्री में क्या सिचुएशन होगी, क्या हमें वो अलाउड होगा या नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं रेडी हूं, लेकिन मैं अपनी तरफ से रेडी हूं, मैं थर्ड कैटेगरी में फॉल कर जाता हूं कि मुझे वेट करना पड़ेगा, क्योंकि आपको इनवाइट करने वाला भी रेडी है, आप भी रेडी हो। लेकिन उस वक्त क्या होता है कि मैंने अगर इनवाइट किया है, क्या आप पाते हो या नहीं, तो मैं थर्ड कैटेगरी में जाके इस केस को डिस्कस करूंगा। पहले आते हैं सेकंड कैटेगरी पर। मान लो मुझे लग रहा है कि यार कुछ भी हो जाए, मैंने तो सारा कुछ अरेंजमेंट करके रखा हुआ है। मान लो आप नहीं मान रहे, आपको नहीं लग रहा है कि यार इतना कुछ, मतलब रास्ते में भी निकलना है मैंने, फिर उसके बाद वहां पर जाकर जो मर्जी हो जाए, मैं जो मर्जी बोल रहा हूं, लेकिन मुझे नहीं फेथ है। मान लो मैं तो बस कह लो कि मेरे पेरेंट्स ने बोल दिया कि आपने नहीं जाना, लाइफ पहले नंबर पर इंपॉर्टेंट है, आप घर पे बैठो अपना पढ़ी जाओ, दोबारा जब सब कुछ ठीक हो जाएगा फिर हम देखेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि दूसरा केस आ गया कि मैं मेंटली रेडी हूं, मुझे अब ये आगे क्या होना है क्या नहीं होना है मुझे इसके साथ कोई नहीं लेना देना नहीं है। लेकिन ये सिचुएशन कब मोस्ट सूटेबल है, देखो मैंने लिखा हुआ है कब मोस्ट सूटेबल है। पहले तो मेंटली मैं रेडी हूं कि मुझे अब, क्योंकि मैं दूसरी वे से सोच रहा हूं कि मुझे नहीं सेफ लग रहा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये सिचुएशन मोस्टली कब बच्चों को लग रहा है कि ऑप्ट करनी सूटेबल रहेगी। वैसे मैं रेडी भी नहीं था, मैं एग्जाम के व्यू पॉइंट से भी रेडी नहीं था, मेरी इतनी अच्छी प्रेपरेशन भी नहीं थी। मैंने सोचा था चलो जितनी भी है दे देंगे। तो
इसका मतलब क्या है, तो मुझे वो सिचुएशन नहीं सोचनी चाहिए। मान लो मैं सोचता हूं कि चलो ठीक है टाइम मिल गया है तो मैं अब इसको सही वे से यूटिलाइज करता हूं, बार बार मैं ये वेट करूं कि क्या होना क्या नहीं होना, ये तो मतलब मैं अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उससे खुद भाग रहा हूं। तो इसका मतलब क्या होगा कि मैं अगर 100% श्योर हूं तो मैं अपना स्टेप लूं ना, मैं दूसरों के ऊपर इस चीज को ले जाने की बजाय मैं अपने ऊपर लेके आऊं और मैं अपना जो डिसीजन है वो ले लूं कि मैं अपना रेडी कर रहा हूं, जब नेक्स्ट ये टाइम आएगा ठीक मैं दे दूंगा जाकर, लेकिन मैं उस वक्त पूरा रेडी होकर बैठूंगा। इसी केस में अगर मैं बोलूं कि मेरा एक ग्रुप और पेंडिंग है, मतलब एक ग्रुप में तैयार कर रहा था, मेरा दूसरा पेंडिंग है, तो इस केस में भी हम ये ऑप्शन ऑप्ट कर सकते हैं। चलो एक ग्रुप अगर मेरा अभी चल रही थी प्रेपरेशन, ऑलमोस्ट रेडी था, तो वो ऑलमोस्ट फाइनल स्टेज पर है, मतलब मुझे एक आधी रिवीजन और चाहिए थी, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि मतलब इतना भी टाइम नहीं चाहिए उसके लिए, तो अगर मैं मतलब अगली अटेम्प्ट की वेट करूं तो, लेकिन हम अगर ये सेफ्टी साइड पर देखना चाहते हैं कि मैं अभी कह लो अवॉइड करूंगा, क्योंकि ये पर्सनल आपका व्यू रहेगा इस चीज में, तो इस केस में क्या होगा देखो, फिर मैं कह लो कि अपना जो सेकंड ग्रुप है या जो भी पेंडिंग है मैं उसको भी साथ में ले लेता हूं। तो मैं अब ये कोशिश करता हूं कि चलो ये सिचुएशंस किसी के हाथ में नहीं है ना, ये टाइम ही ऐसा चल रहा है, तो मैं अपनी तरफ से क्या बेस्ट कर सकता हूं कि मैं अब जब नेक्स्ट अटेम्प्ट आएगी तो मैं दोनों में अपीयर होऊंगा, लेकिन इससे ज्यादा और डिले में अगर अपनी लाइफ में नहीं करना चाहता तो ये अब मेरे ऊपर है, मैं अपना बेस्ट से बेस्ट दूंगा एग्जाम में जाकर, और मुझे अगर टाइम मिला है तो मैं उसमें कोई सिचुएशंस के बारे में नहीं सोचूंगा, जो जब वो नेक्स्ट टाइम आएगा और तब मैं जाकर एग्जाम बेस्ट वे में दूंगा, और तब तक मैं ये नहीं देखूंगा कि अब इसमें मेरा कसूर है या किसी और का कसूर है। मेरा काम है पढ़ना, दिल लगाकर हार्डवर्क करके और अपने आप को प्रिपेयर करना, और मैं वो करके बैठता हूं अपने आप को, और फिर भी आगे कुछ होता है मैं थोड़ी थोड़ी करके रिवीजन करता रहूंगा, लेकिन अब मैं रेडी बैठा हूं। दो सिचुएशंस होगी, मतलब मैं अभी स्किप करना चाह रहा हूं, क्योंकि कंडीशंस अगर मुझे लगता है कि मेरी ऐसी हैं, मान लो मैं अपने घर की बात करूं तो मेरे घर वाले बोलेंगे नहीं जाना, तो इसका मतलब क्या होगा, मैं लड़के जाऊंगा घर से, है ना। तो इस केस में फिर ये मेरा डिसीजन हुआ ना, तो थर्ड केस में चलते हैं। मैं अभी वेट कर रहा हूं कि देखते हैं क्या होता है, उस सिचुएशन के अकॉर्डिंगली देखेंगे। अब अगर मैं देखते हैं कि नेक्स्ट क्या आता है, मैं इस चीज के ऊपर बैठा हुआ हूं और मैं ये सोच रहा हूं कि इस वजह से मैं पढ़ नहीं पा रहा, ठीक है इफेक्ट रहता है, लेकिन फिर भी काफी कुछ हम कंट्रोल कर सकते हैं, और वो क्या हो सकता है देखो, मैं अभी वेट कर रहा हूं कि क्या होता है, लेकिन उधर से मैं अपना भी देख रहा हूं कि मेरी प्रिपरेशन भी अभी पेंडिंग है, मैं भी पूरा रेडी नहीं हूं, उधर से मैं वो वेट कर रहा हूं कि देखते हैं क्या होता है, मतलब अंदर से मैं भी पूरा रेडी नहीं हूं। अगर अंदर से मैं भी पूरा रेडी नहीं हूं तो इसका मतलब यहां पर सिचुएशंस फिर से मैंने दो लिखी हुई हैं कि मेरा ये लास्ट ही ग्रुप रहता है, मींस इंटर हो या फाइनल हो, बस ये लास्ट ही ग्रुप है, इसके बाद मैं फ्री हूं, लेकिन मैं पूरा रेडी नहीं हूं, फिर तो जो रहता है उसको अच्छे से रेडी करें, ठीक है। अगर नहीं भी कह लो एग्जाम होते हैं तो मैं क्या करूंगा, मैं धीरे धीरे करके एक दिन में थोड़ा सा टाइम निकाल लूंगा, डेली 3-4 घंटे रिवाइज करता रहूंगा अपना, ये थोड़ी है कि सारा सारा दिन पढ़ना पड़ेगा। और जहां फिर अगर मेरे दोनों ग्रुप है, मान लो मैं दोनों ग्रुप तैयार कर रहा था अभी अभी अपने, मतलब लास्ट ही अटेम्प्ट थी कह लो मेरी, ये वाली दोनों ग्रुप तैयार कर रहा था, तो वही सिचुएशन मैं दोनों पर अप्लाई कर दूंगा, धीरे धीरे करके उसको अच्छे से वाइंड अप करो, बाकी स्लो स्लो प्रैक्टिस करते रहो। अब ये सिचुएशन में और कुछ तो हम सोच नहीं सकते, जो सिचुएशन है टाइम है उसके हिसाब से साथ साथ हमें चलना पड़ेगा। और दूसरा केस क्या है देखो, ऊपर मैंने बोला मैं रेडी नहीं था, अब ये सिचुएशन बहुत कम होती है लेकिन होती है, मैं पूरा तैयार बैठा हूं, ठीक है, और जस्ट वेट कर रहा हूं कि मुझे बोलो कब पहुंचना है, मैं तभी आ जाता हूं, चाहे मेरा एक ग्रुप है चाहे मेरे दोनों है, लेकिन मैं तैयार बैठा हूं अपनी तरफ से। बहुत कम होती है लेकिन होती है। अब इस केस में मैं टोटली फ्री बैठा हूं, अब फ्री टोटली बैठा हूं, जितनी मर्जी प्रेपरेशन हो, कोई भी फ्री नहीं बैठा, वो कुछ ना कुछ कर रहा होता है, कुछ ना कुछ पेंडेंसीज उसकी भी होती हैं। तो इस केस में क्या होगा, मान लो अगर मैं बोलूं कि नहीं होते एग्जाम, तो उस केस में क्या होगा, फिर मैं बोलूंगा कि ऐसे करो रोज का रोज। अब इस केस में होते हैं या नहीं होते हैं, अब ये मैंने आपको सबसे पहले एग्जांपल दी थी, इसमें ना तो आपके हाथ में कुछ है और ना जहां पर एग्जाम होने हैं वहां पर, क्योंकि ये सिचुएशन, अब मैं आपको इनवाइट कर रहा था और आपने आना था, मैंने आपको मना किया, आप ना आओ, नहीं किया, क्या आपने मना किया, मैंने नहीं आना, नहीं किया, किसने मना किया, सिचुएशंस ही ऐसी थी, अब कंडीशन ही वो ऐसी बन गई। तो इस केस में फिर क्या होगा, धीरे धीरे करके प्रैक्टिस ही करेंगे। तो ये तीन सिचुएशंस मेरे ख्याल से आपके माइंड में पूरी क्लियर होनी चाहिए। तो मैं फटाफट आपको एक लास्ट एग्जांपल देता हूं जो मैं अपनी लाइफ में फेस करता आया हूं, और मुझे लग रहा है कि वो आपको शायद कुछ ना कुछ नॉलेज देगी और मजेदार भी है। देखो होता क्या है, क्योंकि फेस टू फेस क्लास में क्या होता है, मान लो मेरी क्लास में 30 to 40 स्टूडेंट्स हैं,
ठीक है, फेस टू फेस मैं पढ़ा रहा हूं। अब क्या है, सुबह 8 बजे मेरी क्लास है, ध्यान से सुनना, आपको मजेदार लगेगा। सुबह 8 बजे मेरी क्लास है और वो 30-40 स्टूडेंट्स में से मान लो 25 to 30 स्टूडेंट्स तो ऐसे हैं जो बिल्कुल लोकल हैं, आसपास 10-15 मिनट का कह लो कि उनका जो कह लो डिस्टेंस है, तो वो घर से बाइक कार उठाते हैं तो 10-15 मिनट में सेंटर में पहुंच जाते हैं। और उनमें 5-7 स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिनको 2 घंटे लगेंगे ट्रेवलिंग में, वो आसपास की सिटी से आते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो 1 घंटा का टाइम लगता है, थोड़ा सा दूर से, लेकिन इतना भी दूर से नहीं आते, मतलब मिक्स एंड मैच है। अब क्या है, मेरी 8 बजे क्लास है, सुबह 4 बजे से बारिश चल रही है, सुबह 4 बजे से बारिश चल रही है। अब मैंने मैसेज करना है सबको कि आज क्लास है या नहीं है। अब जो तो दूर से बच्चे आने हैं उनको तो मैं कम से कम नहीं, कह लो कि अगर 5:30-6 बजे तक ये बता दूंगा कि आज छुट्टी है, फिर तो ठीक है। अगर मैंने 6 बजे तक नहीं बताया, वो तो बसेस में चल पड़ेंगे, है ना। तो लेकिन जो बारिश है वो नहीं रुक रही है, तो इसका मतलब मैं कैसे प्रेडिक्ट करूं कि बारिश रुकेगी या नहीं रुकेगी। मान लो पहले तो मैंने सुबह 5 बजे मैसेज कर दिया, क्लास को मैंने थोड़ा पोस्टपोन कर दिया है कि 8 बजे की बजाय 9 बजे कर लो। मुझे था कि शायद 1 घंटे तक पता चल जाएगा कि बारिश रुक जाएगी, लेकिन फिर भी पता नहीं चला। अब मान लो मुझे वो जिन बच्चों ने 6 बजे चलना होता है 2 घंटे पहले, उनकी वजह से मुझे ये मैसेज करना पड़ा कि आज की क्लास कैंसिल है, कि आज नहीं लग पाएगी क्योंकि बारिश है, वो कैसे चलेंगे घर से। लेकिन क्लास शुरू होने से आधा पौना घंटा पहले बारिश रुक जाती है। अब मुझे उन बच्चों का मैसेज आ रहा है जो लोकल बैठे हैं, सर बुला लो आज, सर बुला लो, हम आने को रेडी हैं, हमें 15 मिनट लगने हैं, बारिश रुक गई है, जल्दी बुला लो। अब मैं उनकी वजह से जो दूर से आना है क्लास कैंसिल कर चुका हूं। अब मैं 15 मिनट पहले बोल दूं जी आ जाओ, चलो ठीक है, अभी 8:30 हुए हैं, अगर 9 बजे पोस्टपोन की थी क्लास तो 9 बजे तक सारे पहुंच जाओ। अब वो दूर वाले कैसे पहुंचेंगे। अब कौन गलत है, मैं गलत हूं, वो गलत है। देखो सिचुएशंस कितनी हौच पौच हो चुकी हैं। फिर भी इन बिटवीन बारिश रुकने के बावजूद भी अगर मैं ग्रुप में मैसेज करता हूं कि आ जाओ सारे, 1-2 मैसेज ऐसे भी आ जाते हैं, हमारी तरफ अब स्टार्ट हो गई है। शायद आपने भी कभी ऐसी सिचुएशंस फेस की होंगी, अब हमारी तरफ हो रही है। बीच में दूसरा मैसेज कर होगा, यार हमारी तरफ तो रुकी हुई है। तो ऐसी सिचुएशंस में हर किसी को अपना अपना डिसीजन अपने हिसाब से लेना पड़ता है। मान लो एक बच्चा सोच रहा है यार इस वजह से मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, मैं अपना डिसीजन ले लेता हूं, आज मैंने नहीं जाना है। अगर मैं रेडी भी हो रहा था, अपने कपड़े चेंज करो और आज पढ़ने बैठ जाओ, ठीक है, आज क्लास नहीं लगी, मैं आज सेल्फ स्टडी कर लेता हूं। अगर लगती भी है, सर को बोल दूंगा मुझे वीडियो का लिंक दे देना, मैं घर पे बैठ के वीडियो देख लूंगा। और उसके बाद अगर नहीं भी वीडियो वाली ऑप्शन है तो मैं सेल्फ स्टडी कर लेता हूं, कल जाके डाउट ले लूंगा। लेकिन मैं सारा दिन ये प्रेशर लेकर बैठा रहूं कि यार ये क्या हो गया, तो ये कोई सिचुएशन का कह लो कि सोल्यूशन थोड़ी हुआ। तो इसलिए मेरे ख्याल से आपको शायद, मुझे उम्मीद है शायद आपको कुछ लगेगा कि हाँ यार कि कुछ ऐसी सिचुएशंस में अगर मैं ऐसे डिसीजन ले लूं तो शायद मैं उतना ज्यादा कंफ्यूज ना रहूं जितना मैं चल रहा था, और शायद मैं अपनी लाइफ में कहीं पर एक स्टेबिलिटी ला सकूं। ठीक है, तो चलिए मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। बाकी आपके माइंड में कोई पॉइंट है तो मोस्ट वेलकम, आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताना। हाँ, मेरा कोई ऐसा व्यू नहीं था कि मैं इस केस में बोलूं, इस फेवर में बोलूं, ऐसा मेरा कभी व्यू नहीं होता। जो प्रैक्टिकल सिचुएशन है मैं उसके हिसाब से जो बन रहा था वो मैंने आपको सारा समझा दिया है। तो चलिए अब दोबारा मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।